Hello, my dear students. How are you? Assalamu alaikum. This is me, Sayyid Naseeb Zada, and you are watching my YouTube channel at the rate of Naseeb Zada Chemistry Point. स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हूँ एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है प्रोटीन्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, ये एक ब्रॉड लेवल और वसी टॉपिक है। इसमें प्रोटीन्स का बैकग्राउंड क्लियर कराना के अलावा डिफिनीशन, फिर प्रोटीन्स सिंपल भी होती है, कम्प्लेक्स भी होती है, मुख्तलिफ टाइप से उसकी, इस तरह स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन, यूजेज ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, इस तरह प्रोटीन की कमी से जो बीमारी लाहक होती है। बहरहाल हम अपनी बुक के हिसाब से चलते हैं, जो बेसिक्स है वो पढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो आप अगले क्लासों में डिटेल से फिर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, प्रोटीन हमारा टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी टर्म की तरफ। लुग़वी माना या लफ्ज़ी माना क्या है? द टर्म प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक यूनानी लफ्ज से निकला है, अखज़ किया गया है, और वो यूनानी लफ्ज क्या है? ग्रीक वर्ड वो प्रोटियोस है। प्रोटियोस। तो ग्रीक में प्रोटियोस का माना क्या है? इसका माना है प्राइम या प्राइमरी इंपॉर्टेंस, बुनियादी अहमियत, प्राइम या प्राइमरी, चीफ इंपॉर्टेंस और प्राइम इंपॉर्टेंस। प्राइम, चीप और प्राइमरी। प्राइमरी बेसिक, बुनियादी अहमियत का हामिल है। चीप और प्राइम बड़े को कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वजीर आला। प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, आला, आजम, बड़े बड़े अलकाब है। तो असल बात यह है कि प्रोटीन इंतहाई अहम है। इसके अलावा भी बायोमॉलिक्यूल्स या लाइफ मॉलिक्यूल्स लिविंग थिंग की बॉडीज में मौजूद है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है। इसके अलावा डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स है, मिनरल्स है, वाटर है, फाइबर है। लेकिन इसको बुनियादी अहमियत और बड़ा अहमियत दिया गया है। वजह यह है कि प्रोटीन्स मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स बनाते हैं और ये हमारी बॉडी का 50 से 55% हिस्सा है ड्राई वेट का। 50% ले ले। फॉर एग्जांपल, मेरे जिस्म का मास, केमियत, आम अल्फाज में वजन भी मैं बोल सकता हूँ, ये 60 ग्राम है, 60 किलोग्राम है, सॉरी 60 किलोग्राम है। तो 30 ग्राम, 30 किलोग्राम, 60 ग्राम में से आधा, 50%, 30 किलोग्राम प्रोटीन्स इसमें होंगे। तो इस वजह से ये इसका प्राइम इंपॉर्टेंस है और यहाँ पर हम पढ़ेंगे भी कि क्यों अहम है। आते हैं डेफिनेशन की तरफ। बेसिकली बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, एक सा न्यूट्रिएंट है, ग़िज़ाई जुज़ है जो बॉडी बिल्ड करता है, बॉडी की पार्ट्स बनाता है, ऑर्गन्स बनाता है। दैट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो। ये बॉडी की बढ़ोतरी में मदद करता है, बॉडी की बढ़ने में मदद करता है। एंड टू रिपेयर डैमेज सेल, और जितनी भी तबाहशुदा सेल्स है उसकी मुरम्मत करती है। रिपेयरिंग, मुरम्मत, दोबारा अपनी असल हालत में लाना, इसको मुरम्मत कहती है। तो सिंपली प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज सेल्स। ये प्रोटीन का डिफिनेशन हो गया। अब स्टूडेंट्स, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। बेसिकली मैक्रो वेरी बिग, माइक्रो तो वेरी स्मॉल को कहते हो, लेकिन मैक्रो, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। और मैक्रो मॉलिक्यूल स्मॉल यूनिट्स के बने होते हैं। लाजमी नहीं है कि स्मॉल यूनिट्स के बने होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्मॉल यूनिट्स के कम्बिनेशन से बने होते हैं। तो इनकी बुनियादी अज्जा क्या है? प्रोटीन्स का बुनियादी यूनिट क्या है? बेसिक बिल्डिंग यूनिट। जैसे कि ये बिल्डिंग है, तो इसकी बुनियादी इकाई या तो ब्लॉक होगी, या ब्रिक होता है, और या एक स्टोन होता है, पत्थर। जिस तरह ह्यूमन बॉडी का
बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वो सेल होता है जिससे सारी बॉडी बनती है। तो प्रोटीन्स का बुनियादी बेसिक और जो फंक्शन के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से यूनिट है तो स्मॉल यूनिट से अमाइनो एसिड्स, मतलब अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स बनाते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए 2 मिलकर 3 मिलकर 4 5 6 अप टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलकर और वो प्रोटीन बनाते हैं और वो प्रोटीन फिर बॉडी में मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। आगे चलकर ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात यह है कि बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड होते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और टर्म क्लियर करते हैं। प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स वेरी बिग मॉलिक्यूल, वेरी बिग मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मासेस whose molecular masses are usually greater than 10,000 AMU। बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, लॉन्ग मॉलिक्यूल होते हैं, ह्यूज मॉलिक्यूल होते हैं, उनको मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर तो जाहिर चीज है, जैसे नेल है, जैसे हेयर है, जैसे कार्टिलेज है, तो ये तो जाहिरी चीज है ना। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। अब इनकी छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं जिनसे मिलकर ये बना है, प्रोटीन बनते हैं, उनको अमाइनो एसिड बोलते हैं। और अमाइनो एसिड का एक जनरल फार्मूला यहां पर मैंने लिखा है अमाइनो एसिड का। इसमें अगर आप देखें तो यहां पर ये एक ग्रुप है, अटैच है NH2, इसको अमाइन और एमीन ग्रुप बोलते हैं, अमाइन। इसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट, एनी सब्सटेंस हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and which donate this lone pair of electron during a chemical reaction is known as base। तो ये एरिया बेसिक है, ये एरिया बेसिक है, बेसिक एरिया है। अब यहां पर आते हैं एक आर ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप ये एक साइड चेन है, साइड चेन, इसको हम साइड चेन बोलते हैं। ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। इस कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, इसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, PRI प्राइमरी, और कार्बन, इसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। और इसको जो हाइड्रोजन अटैच है इसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। बेसिकली कार्बोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन की नजदीक कार्बन को प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू carboxylic acid group carbon is known as primary carbon, next to primary is secondary, next to secondary is tertiary and so on। भारत ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है। अब इस एरिया की तरफ आते हैं। यहां पर ये जो ग्रुप है ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिल। इसमें कार्बोनाइल CO और हाइड्रोक्सिल OH दोनों शामिल है, इस वजह से कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। और जिन कंपाउंड में ये ग्रुप होता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और अगर आप देखें तो ये ग्रुप, इसमें हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, इसमें पोलैरिटी है। ये हाइड्रोजन आयन देता है, ये पोर्शन, ये ग्रुप हाइड्रोजन आयन देता है पानी में। According to Arrhenius, any substance which provide hydrogen ion in water is known as acid। तो ये एरिया एसिडिक है, ये एरिया एसिडिक है, ये वाला बेसिक है और ये वाला एसिडिक। बहरहाल आगे चलकर डिटेल की तरफ भी जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये अमाइनो एसिड का एक जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो कैसे बनते हैं प्रोटीन? ये मैंने एक अमाइनो एसिड लिखा है, याद है कि NH2 है, ये NH2 है, H अलहदा लिखा है, पूरा भी लिख सकते हैं, पूरा लिखे NH2 ये, फिर ये है CH, ये है CH, ये है R, ये है R। डिफरेंस के लिए आपने R1 R2 भी लगाना है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, ये है OH है, OH है, और ये उस साइड से एक और है, दूसरा मैंने लिखा है। तो दो यूनिट्स अब कंबाइन होते हैं, एक अमाइनो एसिड से OH ग्रुप रिमूव होता है और दूसरे से हाइड्रोजन। तो वाटर का इखराज होता है, यहाँ मैंने लिखा है -H2O, ये अपनी जगह NH2, ये CH अपनी जगह, और अपनी जगह R1 लिख ले, C डबल बॉन्ड O ग्रुप अपनी जगह, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है।
ये NH है, ये NH है, ये अपनी जगह, CH अपनी जगह, R2 अपनी जगह, कार्बोनाइल ग्रुप अपनी जगह, OH अपनी जगह। अब इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर और इस कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के बाद ये बॉन्ड बनेगा। ये रेड कलर वाला बॉन्ड, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और इस बॉन्ड के जरिए अमाइनो एसिड जॉइन टुगेदर, दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। ये एक शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, वरना ये बहुत लंबा टॉपिक है। अमाइनो एसिड, अगर हाइड्रोक्सिल, अगर कार्बोक्सिल ग्रुप्स और एमीन ग्रुप तादाद में बराबर हो फिर ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप की तादाद एमीन ग्रुप की तादाद के मुकाबले में ज्यादा है फिर एसिडिक अमीनो एसिड है। अगर अमाइन ग्रुप या एमीन ग्रुप की तादाद कार्बोक्सिल ग्रुप की तादाद से ज्यादा है फिर बेसिक अमीनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इसके अलावा देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, 20 किस्म के हैं। 10 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी ये सिंथेसाइज कर सकता है। तो बाहर से जरूरी नहीं है कि हम फूड, फ्रूट, वेजिटेबल्स के जरिए बॉडी को प्रोवाइड करें, इनको नॉन एसेंशियल बोलती है, गैर जरूरी। और 10 ऐसे हैं जिसको हमारी बॉडी तैयार नहीं कर सकती, उसको लेना चाहिए खुराक के जरिए, फ्रूट के जरिए, वेजिटेबल के जरिए, तो वो एसेंशियल होते हैं, उसको एसेंशियल बोलते हैं। इस तरह अल्फा, बीटा, गैमा भी होते हैं। चलो इतना ही काफी है आपकी बुक के मुताबिक। अब आते हैं ये जो प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन वेल्ड बनाते हैं एंड रिपेयर और मुरम्मत करते हैं मसल्स एंड टिश्यूज। जो टिश्यूज और मसल डैमेज है, खराब हो चुके हैं, उनकी रिपेयरिंग मुरम्मत करते हैं। ये उसकी फंक्शन है, ये उसका इंपॉर्टेंस है। इस तरह मेक एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, प्रोटीन्स का ये भी काम है कि एंजाइम्स बनाते हैं और हार्मोन। एंजाइम्स और लिविंग कैटलिस्ट, प्रोटीन इन नेचर एंड लिविंग कैटलिस्ट। This speeds up the biochemical reaction. They speed up the chemical reactions which are taking place inside the bodies of living things. तो ये उसको भी बनाते हैं। इस तरह हार्मोन्स, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, दे आर secreted directly into the blood in one part of the body and control function in another part of the body. एक जगह में खारिज होता है, डायरेक्टली ब्लड में शामिल होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, और जहां पर कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पर ये मसला हल कर देता है हार्मोन्स। केमिकल सब्सटेंसेस है, यहां पर लिखा है, दीज आर केमिकल सब्सटेंस। इसके अलावा प्रोटीन्स की अहमियत या यूजेस और क्या है? प्रोटीन स्ट्रेंथन, मजबूत करता है द इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यूनो या इम्यून सिस्टम है, मुद्दाफियती निज़ाम है, डिफेंस निज़ाम है हमारा बॉडी का, वो मजबूत करता है। अगर बॉडी में अमाइनो एसिड्स कम है, प्रोटीन्स कम है, तो फिर दिफाई निज़ाम कमज़ोर होगा और बीमारियां या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली विल अटैक ऑन आवर बॉडी एंड विल कॉजेज वेरियस डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस। इसके अलावा प्रोटीन्स प्रोवाइड एनर्जी व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो तो ये एनर्जी भी देती है, जब जरूरत हो। वैसे बेसिकली हमें कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं, फैट्स भी देते हैं थोड़ा बहुत, और ये भी देते हैं। इट मेंटेन बॉडी टिश्यूज, ये बॉडी टिश्यूज को मेंटेन, अपनी असल हालत में बरकरार रखते हैं, और जब डैमेज होते हैं तो फिर रिपेयरिंग भी करते हैं। सच एज मसल्स, मसल जो पट्टे हैं, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, ये पट्टे प्रोटीन्स की बनी होती है। मसल्स, स्किन, जो सेंस ऑफ टच है, स्किन प्रोटीन इन नेचर है। इसके अलावा हेयर, बाल, ये प्रोटीन इन नेचर है। इसके अलावा हॉर्न, एनिमल में जो हॉर्न्स होते हैं वो ऐसे हॉर्न्स। इसके अलावा हुप्स, जो डन की, और इसके अलावा म्यूल्स, खच्चर जिसको हम कहते हैं, हॉर्स, उसमें हुप्स होते हैं पाँव में, तो भी इसके है। इस तरह हीमोग्लोबिन, हमारी ब्लड की रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से है, ये भी एक प्रोटीन है, और ये ऑक्सीजन कैरियर है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और जहां और जिस सेल को जरूरत हो वहां पर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फेब्रिनोजीन, ये भी एक प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद देता है। जब हमारा बॉडी जख्मी हो जाए तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए फेब्रिनोजीन ये मदद फराहम करता है। इसके अलावा हमने कहा कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जब जरूरत हो। 1 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूसेस
1 ग्राम प्रोटीन पैदा करता है 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, के किलो एंड सी एल कैलोरी, 4 किलो कैलोरी। अब 4 अपनी जगह, किलो मीन्स 1000, तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करें 4000 हो जाएगा कैलोरीज अपनी जगह। तो 1 ग्राम प्रोटीन अगर ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो 4000 कैलोरीज ऑफ एनर्जीज हमें प्रोवाइड करता है। अमाइनो एसिड्स जो कि बेसिक यूनिट्स है, बिल्डिंग यूनिट्स है, बुनियादी इकाइयां हैं, प्रोटीन बनाने के काम आते हैं, जॉइन टुगेदर एक दूसरे से कंबाइन जॉइन होते हैं एंड फॉर्म पेप्टाइड प्रोटीन्स, और प्रोटीन बनाते हैं, और जिस बॉन्ड के जरिए ये कंबाइन होते हैं उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इसको पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं। तो स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स एंड द यूनिट्स कंबाइन टुगेदर थ्रू अ पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। लास्ट में हम आते हैं जो फूड प्रोटीन रिच है, जिसके खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, तो प्रोटीन रिच फूड्स आर एग्स है, इसमें प्रोटीन है, मिल्क है, और प्रोटीन की एक और खासियत मैं बताता चलो कि जो चीज हम हीट करते हैं वो फैलता है, सब्सटेंसेस एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, लेकिन प्रोटीन कोगुलेट होता है, चिमटता है, जैसे एग, इसमें प्रोटीन है, कोलाइड्स भी है, और जब भी एग को हम गर्म करते हैं तो वो सिकुड़ता है। अगर आप मिल्क देख ले, जब मिल्क को गर्म किया जाता है तो टॉप पर एक लेयर सा बन जाता है, वो क्यों? ये एक प्रोटीन है मिल्क में जिसको केसिन बोलते हैं, वो केसिन की पार्टिकल क्लिंग टुगेदर, वो कंबाइन टुगेदर होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, तो प्रोटीन कोगुलेट्स ऑन हीट। इस तरह ब्लड, अगर आप ब्लड दे के गर्मी में रखिए तो वो कोगुलेट होगा, सर्दी में वो बहने लगता है फ्लूइड की तरह। तो एक और ये बात थी, एग्स इसमें प्रोटीन्स है, मिल्क में है, मीट गोश्त में, फिश में है, बीन्स लोबिया, पल्स दाल, चिकन पीस जिसको हम चन्ना कहते हैं, और नट्स अखरोट भी हो सकते हैं, बादाम भी हो सकते हैं, वालनट है, ग्राउंड नट है, बहुत सारे अकसाम है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक प्रोटीन से रिलेटेड। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अल्लाह आपको समझाने की तौफीक, समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।